गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, प्यारे भैया एवं बहनों। आज हम पढ़ेंगे एल्केन के भौतिक गुण। ठीक है, तो हम जानते हैं एल्केन क्या होते हैं। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसका सामान्य सूत्र जो है वो है CnH2n जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। हम जानते हैं कि प्रत्येक एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है और कार्बन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन भी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ही है। इससे पता चलता है कि इनका आणविक द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाता है तो आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के कारण ही इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। फर्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था या भौतिक दशा। C1 से C4 तक के यानी मेथेन से लेके आपके ब्यूटेन तक के जो हैं वो होते हैं रंगहीन गंधहीन गैस के रूप में। फिर पेंटेन से आपके 15 तक के यानी C5 से C15 तक के जो हैं वो लिक्विड स्टेट के होते हैं और शेष 15 के बाद के जो हैं वो ठोस होते हैं। इनमें सभी प्रकार के एल्केन जो हैं वो रंगहीन और गंधहीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे यानी क्वथनांक, कितने ताप पर ये उबलते हैं, किसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, थोड़ा सा वो देखेंगे। तो देखिए नॉर्मल एल्केन जो होते हैं, नॉर्मल एल्केन हम जानते हैं सीधी चेन वाले नॉर्मल एल्केन कहलाते हैं। उनमें कार्बन परमाणु की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमने 2 कार्बन वाला लिया एल्केन है ना, तो 2 कार्बन है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक, फिर अगर हमने 3 कार्बन, इतना इसका जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे ज़्यादा जो है अगले 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें 2 थे कार्बन तो इतनी जगह घेरी थी, पृष्ठ क्षेत्रफल कम था, लेकिन जैसे ही हमने तीसरा कार्बन लिया तो ये देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल यानी और बढ़ गया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से ही नॉर्मल एल्केन जो हैं जैसे जैसे इनमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है तो उनका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि से। एल्केन के जो अणु होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर, आध्रुवीय होते हैं और इनमें जो है वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल। हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग वाली यूनिट है उसमें ये सारे बॉन्ड हम देखेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि से अणुओं का जो है एक दूसरे से संपर्क बढ़ जाता है। जो अभी हमने देखा, एक अणु है, दूसरा अणु है, तीसरा आया तो इसका संपर्क इससे बढ़ गया, चौथा आएगा तो और बढ़ जाएगा, यानी ये पूरा क्या बढ़ जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके साथ साथ सबके साथ साथ क्या जुड़ी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से ही क्या होता है, इनके क्वथनांक बढ़ते हैं, अणुओं का संपर्क बढ़ता जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं देखिए, जैसे मेथेन का मेल्टिंग पॉइंट है 90, बॉइलिंग पॉइंट है 112 केल्विन। 2 कार्बन हो गए तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स होता है क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट मीन्स होता है गलनांक। ठीक है, गलनांक क्वथनांक दोनों में ही वृद्धि होती है। कब? जब इनके पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ते जाते हैं तो इनमें वृद्धि होती जाती है। आगे देखेंगे कि नॉर्मल पेंटेन जो है, नॉर्मल पेंटेन हमने लिया, 5 कार्बन है, ये देखिए, ठीक है, 5 कार्बन है। तो नॉर्मल पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। लेकिन जब आइसो में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों? खुद ही सोचें, अपन आइडिया लगाएं। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आइसोपेंटेन में क्या रहता है,
आइसोपेंटेन में ये होता है, एक ब्रांच के रूप में चला जाता है ना कार्बन, तो यहाँ पर ये देखो ये ब्रांच के रूप में ये चला गया, तो यहाँ का इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, कम हो गया। कम हो जाने से नॉर्मल पेंटेन की अपेक्षा आइसोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, कम होगा। और आगे जाएंगे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या होता है हम जानते हैं, ये पृष्ठ क्षेत्रफल और देखिए कम हो गया, एक ही कार्बन है यहाँ पर, यानी सरफेस एरिया कम हो गया, तो नियोपेंटेन का और कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये देखिए ये लिखे गए हैं, नॉर्मल पेंटेन का 309 केल्विन, आइसोपेंटेन का 301 और नियोपेंटेन का 282.5 केल्विन होता है। क्यों, क्योंकि ये लिखा बिकॉज पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग पॉइंट भी वही है, उसी के अनुसार है, बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है। कार्बन परमाणु की संख्या जैसे जैसे एल्केन में बढ़ती है तो वैसे वैसे एल्केनों का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। सम संख्या वाले एल्केन जो हैं, ठीक है, उनमें अधिक बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि सम संख्या वाले होंगे, जैसे हमने लिया 4 कार्बन वाला, ठीक है, तो इनमें जो थोड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं पैकिंग, वो पैकिंग जो है वो सुव्यवस्थित रहती है, तो इस पैकिंग के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है सम संख्या वाले एल्केन का वो अधिक होता है, और विषम संख्या वाले रहेंगे, विषम संख्या वाले का जो पैकिंग रहेगी, अरेंजमेंट देखिए 3 ही है ना, कुछ ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 2 3, यानी 1 2 3, व्यवस्था कुछ ऐसी हो, 4 वाले की ऐसी होगी। तो ये देखिए यहाँ से मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित रहते हैं सम संख्या वाले आपके जो एल्केन है वो, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अधिक होता है और विषम संख्या वाले का कम होता है। विलेयता देखेंगे, एल्केन किस में घुलते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है, तो चूंकि ये नॉन पोलर हैं, आध्रुवीय हैं, तो आध्रुवीय विलायकों में ही ये घुलते हैं, ध्रुवीय विलायकों में ये नहीं घुलते हैं। आध्रुवीय विलायक कौन सा होता है, आध्रुवीय विलायक सबसे सरल उदाहरण है आपका H2O, ठीक है। और ध्रुवीय विलायक सभी प्रकार के जो कार्बनिक विलायक रहेंगे, जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे जो हैं ये ध्रुवीय विलायक के अंतर्गत आएंगे। फिर है नेक्स्ट डेंसिटी, घनत्व, अणु द्रव्यमान के समानुपाती ही इसका घनत्व होता है, यानी पूरा ओवरऑल हम देखें तो अणु द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता है ज़्यादातर भौतिक गुण उनके परिवर्तित होते हैं और बढ़ते जाते हैं। अणु द्रव्यमान में वृद्धि से इनका घनत्व भी बढ़ता है, ये